पुंछ के कस्बा गांव में तेंदुए ने आतंक मचाते हुए करीब आधा दर्जन भेड़ बकरियों को मार डाला। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ देर रात मोहम्मद शफीक और मुख्तार अहमद की पशुशालाओं में घुस गया और मवेशियों का अपना शिकार बना लिया। सुबह पशुशाला पहुंचने पर भेड़ बकरियां मृत मिली। पीड़ितों ने बताया कि पशुपालन ही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे के साथ साथ तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। मोहम्मद शरीफ बल्दे लाल दीन कस्बा पारू चार खा गए तो मेरे त्रै अच्छा आधा गए अस्सी मार गया। असा खतरा बड़ा निके बच्चे अलहदा उन्हें मार जा अलहदा बहुत गरीब शख्सा मैं बूढ़ा शख्सा मजदूरी मेरा क्या होनी नहीं अलहदा मदद की जावा। जी सर शेर आया सर, बकरियां सर खा गया 5, 2 सर मेरी और 3 मोहम्मद आज़ाद की। सर अगर नुकसान सोचा जाए तो लाख से ऊपर ही है सर। क्या डिमांड रहेगी आपकी? सर यही है हमारी, यही रिक्वेस्ट है सर सारी एडमिनिस्ट्रेशन से सर के हमारी। बडगाम के निफ्ट परिसर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया। बैठक में जिले भर के बीएलओज ने भाग लिया और मतदाता सूची तैयार करने, चुनावी व्यवस्थाओं और कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने अपनी समस्याओं और सुझाव मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रखे। ज्ञानेश कुमार ने भरोसा दिलाया कि बीएलओ के सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही 1990 में सरला भट्ट हत्याकांड से जुड़ी हुई एसआईए ने 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में यासीन मलिक को मास्टरमाइंड बताया गया है। सरला भट्ट श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्टाफ नर्स थी। 18 अप्रैल 1990 को सुरा इलाके से उनको अगवा किया गया था। अपहरण के बाद कथित तौर पर उन्हें यातनाएं दी गई। मालबाग श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसआईए की चार्जशीट के बाद 3 दशक पुराने इस चर्चित मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। यासीन मलिक अभी तिहाड़ जेल में बंद है और एसआईए ने 773 पन्नों की चार्जशीट सौंपी है। एसआईए ने ये दाखिल किया है चार्जशीट जो कि 737 पन्ने की है और इसमें यासीन मलिक को मास्टरमाइंड इस केस में बनाया गया। ये पूरा मामला 1990 का है। इस केस में सरला भट्ट स्टाफ नर्स थी, वहीं से इनका अगवा किया जाता है। 18 अप्रैल की तारीख रहती है, 1990 साल रहता है और ये केस 10 दशकों बाद जब पुराने केसेस को खोलने की दिशा में निर्देश दिए गए उसके बाद से आपको बताएं कि इसकी जांच की जा रही थी और अब 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है एसआईए ने। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अब 737 पन्ने की चार्जशीट इस मामले में दाखिल की है। यह मामला है 18 अप्रैल 1990 का, जब सरला भट्ट जो कि एक नर्स थी इसके आईसीसी में उन्हें अगवा किया गया था। तरह तरह की यातनाएं दी गई, फिर उन्हें गोली मारकर छोड़ दिया गया, हत्या कर दी गई और एसआईए ने 737 पन्नों की अब चार्जशीट दाखिल की है। और सबसे अहम बात यह है कि इस चार्जशीट में मास्टरमाइंड माना गया है यासीन मलिक। रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन के कमांडेंट एन रणवीर सिंह ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा की सुरक्षा के लिए रामबन में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर से आने वाले श्रद्धालु इसी मार्ग से गुजरेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्तों, ड्रोन और क्विक एक्शन टीमों की रणनीति की तैनाती की गई है। अतिरिक्त सीआरपीएफ और भारतीय सेना की टुकड़ियां भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ तैनात है। मुझे लगता है कि यात्रा सक्सेसफुली जाएगा और मेरा अपील है कि जहां से भी लोग हैं अपना आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे या जो बाबा जी का दर्शन करें। यही है हमारे तरफ से और हम पूरा तैयारी में हैं। जो सारा एजेंसी जहाँ पे इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रहा है। ग्राउंड में हैंडशेक हो गई है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हम लोग किए हैं ताकि जितना भी जो बाहर से आए हुए यहाँ पे डिप्लॉयड अलग अलग एजेंसीज के आपस में हाईएस्ट लेवल का सिनर्जी हो
गांव में भी श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी अभियान तेज कर दिया है। यात्रा को सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए सुरक्षा बल पूरे हाईवे पर नियमित गश्त कर रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपीज के तहत कई स्थानों पर सुरक्षा पिकेट तैनात किए गए हैं। प्रत्येक आरओपी टीम 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते हुए हाईवे से सटे इलाकों की गहन तलाशी ले रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ अभियान चला रही है। लगाई जाती है नेशनल हाईवे की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर हमारी जो ट्रूप्स लगे हुए हैं ये प्रतिदिन इस प्रकार की ड्यूटी करते हैं जिससे कि नेशनल हाईवे की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके और इस पर जाने वाली हर प्रकार की कन्वाय, चाहे वो श्री अमरनाथ यात्रा के कन्वाय हो या सुरक्षा बलों की कन्वाय हो, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। हमारे जवान सुबह कन्वाय शुरू होने से पहले हाईवे की सुरक्षा के लिए निकल पड़ते हैं अपने कैंप से और हाईवे की चप्पे चप्पे की तलाशी करते हैं। उसके लिए हमारे पास BLD स्क्वाड के स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, उससे सर्च की जाती है, डॉग स्क्वाड से सर्च की जाती है और कहीं पर अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसके लिए हमारी जो लेट डाउन SOP है उसके अनुसार हम उसको डिस्पोजल करने। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सभी कारीगरों को बाहर ले जाना संभव नहीं है, इसलिए खरीदारों को जम्मू कश्मीर लाना सबसे बेहतर विकल्प है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और MSMEs के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बुनकर, हस्तशिल्प निर्माता, स्वयं सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स और उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। ना मुझे ये मालूम है कि FIO ने कितनों को बुलाया और कितने आए। मुझे ये मालूम है कि लगभग 15 या 16 मुल्क यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं। 40 के आसपास जो है फॉरेन बायर आए हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से आए हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो शायद ही कोई ऐसा इलाका है जो रह गया हो। अब चलिए, अगर जंग से 1-2 लोग इस बार नहीं आए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आ जाएंगे। इंटरनेशनल बायर सेलर मीट ऑल्सो इंक्लूड्स an element of training and help because working with FIO together we're trying to help train either existing exporters or people who are desirous of becoming exporters how to fulfill the formalities, what are the procedures that need to be done, what are the assistance that is available to you. नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन की शुरुआत दिव्य और अनुपम तस्वीर के साथ जो बाबा अमरनाथ गुफा से आई है। बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा हुई है और हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ आज भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम अमरनाथ में बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की गई। मंत्रोच्चार और विशेष अनुष्ठान किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुरोहितों की मौजूदगी के बीच बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की, आरती की। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, तो बाबा के धाम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं। LG मनोज सिन्हा इस मौके पर मंत्रोच्चार और आरती करते हुए नजर आए। ये प्रथम पूजा बाबा बर्फानी की गई है और औपचारिक तौर पर यह माना जा सकता है कि आज से बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 3 जुलाई से भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। और जो बेस कैंप्स हैं, भगवती बेस कैंप्स की बात करें जम्मू के, या फिर बात करें पहलगाम के निमन बेस कैंप की, और यहाँ पर तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं और कुछ तैयारियां अगर बाकी हैं तो उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त जम्मू कश्मीर दिल्ली NCR पर देख रहे हैं, जिसमें बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। और इस बार पहले के मुकाबले यात्रा को बेहतर बनाने और सुदृढ़ रखने के लिए भी तमाम तैयारियां की गई हैं। देखिए, ये पूजा आरती की प्रथम पूजा की तस्वीर आप देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर माना जा रहा है कि आज से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बताएं कि 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी और 28 अगस्त को यात्रा खत्म हो जाएगी। इस बार 57 दिनों की ये पवित्र यात्रा है। इस दौरान हर एक के पास RFID होना अनिवार्य होगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कराया है।
उन्हें RFID आने पर मिल जाएगा और जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उन्हें जो कई सारे बेस कैंप बने हैं वहां जाना होगा। तो बाबा के धाम से घर बैठे ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। LG मनोज सिन्हा आरती कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं और दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालु जो उत्साहित है। अगर बेस कैंप की बात करें, जम्मू के बेस कैंप और कश्मीर के बेस कैंप में भी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता है और कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर आज से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और लेकिन 3 जुलाई से माफ कीजिएगा, जो यात्री जो है अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे और ये 57 दिन तक ये बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन घर बैठे यात्री कर रहे होंगे। जो लोग इस बार अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें ये तस्वीर घर बैठे पहले ही दिखाई दे रही है, क्योंकि LG मनोज सिन्हा सबसे पहले प्रथम पूजा करने के लिए पहुंचे थे। LG मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा की और ये पूजा की पूरी देख रहे हैं आप। यात्रा की कुल अवधि इस बार 57 दिन है। बाबा बर्फानी के धाम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के पास और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एक्सक्लूसिव तस्वीर को आप इस वक्त देख रहे हैं। यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 जुलाई से सभी भक्तजन बेस कैंप से रवाना होंगे और ये यात्रा 28 अगस्त को जाकर संपन्न होगी। इस बार यात्रा को और पुख्ता सुरक्षात्मक दृष्टि से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और अलग अलग जगहों पर कई चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। RFIDs को चेक किया जाएगा। तो वहीं श्रद्धालुओं के बाबा अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग मेडिकल कैंप भी जगह जगह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही ऑक्सीजन लेवल भी मुश्किलात पेश करता है, जिसके लिए कई जगह मेडिकल चेक पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग यात्री हैं, उन्हें सेवा मिल सके, उनकी जांच की जा सके। यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। कई सारे CRPF, कई अर्धसैनिक बलों की तैनाती और साथ ही साथ पुलिस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ी तैनात की जाती है। जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं। बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आपको बताएं कि ड्रोन से भी पूरे हालात का जायजा लिया जाता है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और अगर हो तो उससे पहले ही इसकी जानकारी मिल जाए। तो शिव भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। 3 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू से रवाना किया जाएगा और इससे पहले यात्रा के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और आज इसका ड्राई रन भी किया गया, जो सुबह 5:10 पर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से शुरू होकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 के रास्ते आगे बढ़ा। जम्मू डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने ड्राई रन को पुलिस, प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ड्राई रन का उद्देश्य यातायात प्रबंधन, काफिले की आवाजाही का वक्त, लॉजिस्टिक तैयारियों और बाल तल, साथ ही पहलगाम बेस कैंप तक जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना था। हर बार की तरह इस बार भी ड्राई रन किया गया। ड्राई रन इसलिए किया जाता है ताकि स्मूथली यात्रा किस तरह से 3 जुलाई से शुरू होगी, 2 जुलाई से जब बेस कैंप से ये पवित्र यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना होगा तो किस तरह से इस यात्रा को रवाना इसको किया जाएगा और क्या क्या इंतजामात हैं जिनमें कमी है उसको भांपने के लिए ड्राई रन कराया जाता है। देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप देख सकते हैं। 5:10 पर भगवती नगर बेस कैंप से ये ड्राई रन शुरू किया गया था। गाड़ियां भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों पर पूरी तरीके से श्री बाबा अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें छपी हुई हैं और ये है पुख्ता इंतजामात की तस्वीर। जगह जगह जहां जहां से ये काफिला गुजरेगा उसे छावनी में तब्दील किया गया है। 5:10 पर ड्राई रन के तहत पहला काफिला रवाना हुआ और औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई। प्रथम पूजा की तस्वीर अब से कुछ देर पहले देख रहे थे। ये देखिए, प्रथम तस्वीर आपको बाबा बर्फानी की दिखा रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू के बेस कैंप पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा के दर्शन को लेकर भारी उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। इनमें कई श्रद्धालु पहली बार बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि अनेक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो वर्षों से लगातार इस पावन यात्रा में शामिल होते रहे।
इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू से पहला जत्था 2 जुलाई से रवाना होगा। 2 जुलाई को सुबह तड़के रवाना होगा, लेकिन उससे पहले आज ड्राई रन है, असेसमेंट होगा पूरा सिक्योरिटी का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, कॉन्वॉय मैनेजमेंट का, जितना भी असेसमेंट है वो आज किया जाएगा इस ड्राई रन के जरिए। लेकिन उससे पहले ही मैं बता दूं कि जम्मू में कई यात्री जो अमरनाथ यात्री वो यहाँ पे पहुंच गए हैं ऑलरेडी। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अमरनाथ यात्री हैं जो कि MP से आए हैं। आप अपना नाम बताएं। रूपेश गुर्जर, कहाँ से आप आए? इंदौर MP से। पहली बार जा रहे हैं? जी पहली बार। पहला बैच है आपका? हाँ पहला बैच। अच्छा, तो आप तो पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। हाँ। तो कितनी कीनियस है, कितनी उत्सुकता क्या बाबा दर्शन करने का ये है। पहली बार यात्रा जा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब की थी? ऑनलाइन की थी? नहीं, रजिस्ट्रेशन 30 से होगा ना सर। अच्छा, हाँ। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है? नहीं अभी नहीं हुई है। अच्छा, ऑन स्पॉट ही करनी है रजिस्ट्रेशन। तो ये देख सकते हैं कुछ यात्री वहाँ पे भी आपको दिखेंगे। आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए। बिहार से आए। कितने लोग आए? 5 लोग आए। 5 लोग आए। क्या करते हो? क्या? आप क्या करते हो? हम पढ़ाई चल रहे हैं, मेरा पढ़ाई चलता है। पहली बार जा रहे हो? नहीं, इससे पहले गए थे। कितनी बार गए हो? एक बार, पिछले साल गए थे। ये देखिए एक ऐसे यात्री से जो कि 10 बार यात्रा करके आए हैं। आप बिहार से? हाँ बिहार में। क्या नाम है आपका? अरुण तिवारी। 10 बार गए हैं आप? हाँ 10 बार। कैसा लगा पुराना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा है। अगले साल तक करके गए हैं दर्शन। बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी बाबा बुलाए हैं, उनके दरबार में जा रहे हैं। आप दोबारा जा रहे हैं? 10 बार। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम कुणाल पांडे हो गया। आप भी इनके साथ ही? हाँ। 10 बार आप भी? ना, हम पहली बार आए हुए हैं। पहली बार। कितना मन में लग रहा है पहली बार? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। भोले से क्या मांगना है? मन में है, श्रद्धा है। बाबा भोले जानते हैं वो मेरे दिल में क्या है। ठीक है। आपका नाम? नगीना पांडे है। क्या मन में? पहली बार जा रहे हैं? नहीं ये लगा कि दो बार तक आते हैं। आप ये बताइए कि क्या मन में आ रहा है? सुविधाएं कैसी होती हैं? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम से एकदम बढ़िया लगा हमको। हाँ सुविधा सब बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के लोगों में बहुत जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, हालांकि एडवांस में भी पहुँच रहे हैं। अभी 2-3 दिन जिस तरह मैंने कहा कि है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, पहले ही आ रहे हैं। और श्रद्धा है मन में, बहुत उत्सुकता है कि जल्द से जल्द वो बम बम भोलेनाथ के दर्शन करे और जो अपनी मनोकामना है उसको पूरा करें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, यात्री निवास, जम्मू। और श्री अमरनाथ जी यात्रा को देखते हुए यात्री निवास और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और अगर हम जम्मू की बात करें, जो पहला बेस कैंप है 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और उससे पहले आज ड्राई रन है। ड्राई रन में पूरा असेसमेंट किया जाएगा, सिक्योरिटी असेसमेंट, कॉन्वॉय असेसमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट असेसमेंट और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं इस अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड होते हैं उसका ड्राई रन किया जाएगा। पूरा कश्मीर तक इसको बालतल और पहलगाम रूट से ये ड्राई रन चलाया जाएगा। उससे पहले अगर हम देखें तो सिक्योरिटी कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए यात्री निवास के सामने हम खड़े हैं और आपको हर जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दिखेंगे और इस बार जो सिक्योरिटी का अपैरेटस है वो ज़बरदस्त रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, BSF हो, CRPF हो, CISF है या बाकी जितनी भी सिक्योरिटी। और ड्राई रन अभ्यास के तहत सुरक्षा बलों का काफिला यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी काफिले के साथ मौजूद रहे और पूरे अभ्यास की निगरानी करते रहे। तो 29 जुलाई से प्रथम पूजा शुरू हुई है, जिसकी अब से कुछ देर पहले आप तस्वीरें देख रहे थे। यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू हो रही है। 2 जुलाई को पहला यहाँ यात्री निवास से पहला जत्था निकलेगा और उससे पहले आप देख सकते हैं एक ड्राई रन किया जा रहा है और ड्राई रन आज कंडक्ट किया जा रहा है। बालतर और पहलगाम के रास्ते दोनों रास्तों से ये ड्राई रन किया जा रहा है। यात्री निवास से ये जो गाड़ियां, ये जो कॉन्वॉय निकली हैं, ये सिक्योरिटी जवानों की हैं। उसमें सिक्योरिटी जवान और बड़े ऑफिशियल्स हैं और इसका मकसद जो है वो ये है कि 3-4 पहलुओं पे ज्यादा असेसमेंट होगा। एक तो सिक्योरिटी असेसमेंट होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट असेसमेंट होगा, कॉन्वॉय मैनेजमेंट असेसमेंट होगा और उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिव टीम जो रेस्पॉन्सिव असेसमेंट है उसको भी खंगाला जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो ड्राई रन है इसको कंडक्ट किया जा रहा
है। सिक्योरिटी जवान जो है लगातार यात्री निवास से यहाँ पे निकले हैं और जिस तरह मैंने कहा कि मॉक ड्रिल का जो मेन फोकस है वो ये। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।